जय हिंद भाई। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम किस टॉपिक को लेके आए हैं, 50वीं जीएसटी मीटिंग के बारे में। तो 50वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। क्या चीज़ आपकी सस्ती हुई है, क्या महंगी हुई है। चलिए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो देखो, पहला आपका न्यूज़ में क्यों रही थी, ये न्यूज़ में क्यों है तो आपके दिखाई दे रहे होंगे। तो ये दो अखबार है, उनकी न्यूज़ है। जीएसटी काउंसिल टू इम्पोज 28% टैक्स ऑनलाइन, तो द हिंदू की खबर है। दूसरी आपकी क्या है, ये मिंट की खबर है। तो इसमें दिखाई दे रहा है कौन सी चीज़ सस्ती और कौन सी महंगी हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपकी दिखाई दे रही हो, ये लेटेस्ट इमेज है आपकी। कौन सी है, माल एवं सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक, 15 मीटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी की पूछी गई है। तो ये बताइए जीएसटी की मीटिंग कब हुई थी। ये हुई थी 11 जुलाई 2023 के अंतर्गत। तो कहाँ हुई थी, विज्ञान भवन नई दिल्ली। तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया था। वहाँ कुछ निर्णय लिए गए थे, कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। एक और दूसरी इमेज है जिसके अंदर आपको दिखाया गया है, आपकी वित्त मंत्री हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी यहाँ हैं, और सारे लोग हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या हुआ था। तो जीएसटी अपनी 50वीं बैठक में वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने क्या विभिन्न वस्तुओं पर करों में बदलाव किया है। ठीक है, करों में हर चीज पर बदलाव किया है। तो उसमें क्या, ऑनलाइन गेम, कसिनो, घुड़दौड़ के लिए उपचार का समाधान। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग्स होती हैं या फिर क्या आपका कसिनो है या फिर जो क्या है हॉर्स रेस है, इसके लिए क्या एक रिजोल्यूशन क्या लेके आए, समाधान लेके आए हैं। ठीक है, तो परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, घुड़दौड़ के लिए दांव लगाने के पूर्ण अंकित मूल्य पर एक कर लगाया, जिसका कर का क्या है, कर कितना लगाया, 28%। तो भारत की जो युवा पीढ़ी है काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हो रही थी ऑनलाइन गेमिंग से, जैसे ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स, और तो ये सारे इन चीज़ों को रह रही थी। तो अब कितना आया, पूर्ण अंकित मूल्य पर एक समान कर कितना कर दिया, सीधा 28% की श्रेणी में ला के रख दिए, जो कि आपकी हाईएस्ट स्लैब्स में से एक है। तो मेजर हाईलाइट्स की बात करेंगे, मुख्य मुद्दे कौन कौन से रहे थे। तो जैसे पहला मुद्दा है इसमें, पहला मुद्दा है क्या, बिना पके हुए स्नैक्स प्लेट्स पर जीएसटी दर घटाकर कितनी परसेंट कर दी गई है, 5%। तो पहले ये श्रेणी किसमें थी, जो बड़ी श्रेणियां थी उसको घटाकर कौन सी श्रेणी में ले आया, तो बिना पके हुए और बिना तले हुए स्नैक्स को किस श्रेणी में लाया, 5% की श्रेणी में। नकली जरी धागे या व्यापार की भाषा में किसी भी नाम से जाने जाने वाले धागे पर जीएसटी 12 से घटाकर क्या कर दिया, 5%। यानी कि नकली धागे या जरी धागे के रूप में जाने जाने वाले धागे पर पहले 12% लगती थी, अब कितनी कर दी है, 5%। मछली में घुलनशील पेस्ट पर जीएसटी दर 18 से घटाकर कितनी कर दी है, 5%। मछली में जो पेस्ट पाए जाते थे उनसे जो उपयोग होते थे वो भी कितने कर दिए, 5%। दुर्लभ बीमारियों के इलाज के उपयोग में की जाने वाली डिनोटिकिमॉब और ये क्या है, क्वारजीबाबा दवा और विशेष चिकित्सा प्रयोग में लिए भोजन एफएसएमपी के आयात पर आईजीएसटी से छूट दे दी गई है। तो आपकी जो बहुत कॉस्टली जो कैंसर या फिर अन्य रोगों में बहुत अच्छी दवाई होती है, तो उसमें क्या है, जीएसटी के अंदर उसको छूट दे दी गई है। तो ये चौथा कंसर्न था। पांचवा क्या है, उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर जीएसटी निजी छूट के क्षेत्रों संगठन द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर विस्तार। तो उसमें भी क्या दे दी गई है, एक छूट दे दी गई है जो आपकी सैटेलाइट्स लॉन्चिंग वाली सेवाओं में प्राइवेट में लगी हुई है। अगला क्या, मुआवजा उपकर अधिसूचना प्रविष्टि में 52B में संशोधन किया गया, ताकि सभी उपयोगिता वाहनों को चाहे वो किसी भी नाम से पुकारे जाए शामिल किए जा सकते हैं, बशर्ते निर्दिष्ट मापदंडों को पूरा करते हो। तो किसमें देखो, अधिसूचना प्रविष्टि 52B में एक संशोधन किया गया है, जिसमें किया गया ताकि सभी उपयोगिता वाले वाहनों को चाहे वो किसी भी नाम से पुकारे जाएं शामिल किया जा सके, बशर्ते निर्दिष्ट मापदंडों को पूरा करते हैं। जो उनकी फॉलोइंग गाइडलाइंस होंगी उनको पूरा करते हो तो वो क्या कहलाए जाएंगे, इसके अंदर शामिल कर लिए जाएंगे। अगला क्या है, जीटीए को हर साल फॉरवर्ड चार्ज के तहत जीएसटी भुगतान के लिए घोषणा पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जीटीए था, उसके लिए क्या होगी, अब हर साल फॉरवर्ड चार्ज के तहत जीएसटी भुगतान करना था, उसकी आवश्यकता अब नहीं होगी। तो ये सातवां अलग हाईलाइटेड न्यूज थी। अगले आइटम क्या है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित वित्त अधिनियम 2023 के प्रावधानों को केंद्र सरकार द्वारा 1
8/2023 से लागू किया जाएगा। जो 50वीं मीटिंग में आपके क्या हुए हैं, पूरे संबंधित पूरे समाधान हुए हैं, वो कब से लागू हो जाएंगे, आपके 1 अगस्त से लागू होंगे। तो ये चीज बताई गई है। सिनेमा हॉल के अंदर उपयोग किए जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थ सिनेमा सेवाओं पर कर की दर इनपुट क्रेडिट टैक्स के बिना 5% निर्धारित की गई थी, जबकि पहले यह कितनी थी, 18% थी। तो सिनेमा हॉल्स के अंदर आप क्या जाते हो तो उसके अंदर जो खाना पीने का सामान था या फिर जो उस पर क्रेडिट दर थी वो क्या कर दी है, 18% की श्रेणी से घटाकर 5%, यानी कि सिनेमा देखना थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, आप मूवियाँ थोड़े सस्ते में देख पाएंगे। अगला क्या है, देखो इस मुद्दे पर जो पढ़ाई वाली चीज है, एक तो वो है छूट किसको मिली थी, छूट किसको मिली थी, उन दवाइयों को, ठीक है। अब इसके अलावा देखो आपका पेपर के लिए, पेपर के माध्यम से ये बहुत है। इसके अलावा इस अवसर को चिन्हित करने के लिए, कमोमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल दिल्ली द्वारा परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों को एक विशेष कवर और अनुकूलित माई स्टैम्प का पहला सेट भी प्रस्तुत किया गया है। तो ये जीएसटी के लिए बनाया गया, क्या भारतीय डाक विभाग द्वारा एक नया स्टैम्प क्या किया है, कमोमोरेट किया है, इसका नाम क्या है, माई स्टैम्प, ठीक है। अनुकूलित माई स्टैम्प का सेट भी प्रस्तुत किया गया है। तो आपका जो पोस्ट मास्टर जनरल थे दिल्ली के द्वारा और परिषद के अध्यक्ष थे, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए यह जारी किया गया है, ठीक है। तो क्या है, माई स्टैम्प। तो माई स्टैम्प किसके लिए जारी किया है भाई साहब, जीएसटी काउंसिल के परिषद के सदस्य और अध्यक्ष के लिए। तो ये आपका पेपर में काफी क्वेश्चन बन सकता है। तो जीएसटी से छूट जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो किसको मिली है, देखो जीएसटी पर कैंसर से संबंधित दवा, दुर्लभ बीमारियों की दवा और विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी में छूट दी गई है। तो कैंसर से संबंधित, कैंसर जैसी बीमारियों से संबंधित दवाओं में और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं में और विशेष चिकित्सा के लिए प्रायोजन जितने भी किया था उसके अंदर क्या है, आपको टैक्स में क्या दी जाएगी, जीएसटी की दर में छूट दी जाएगी। तो ये बात है। अब क्या देखो, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण परिषद ने देश में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की कितनी 50 पीठ स्थापित करने के लिए राज्यों के प्रस्तावों की जांच की है। तो 50 जो न्यायाधिकरण है, कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है तो उसको क्या 50 पीठ के प्रस्तावों की जांच की गई है। प्रारंभिक पीठें राज्य की राजधानियों और उन स्थानों पर खोली जाएंगी जहां क्या होगा, आपके ऑलरेडी उच्च न्यायालय होंगे, तो वहीं के पड़ोस में ये खोली जाएंगी, प्राथमिकता उनको दी जाएगी, ठीक है। जो पहली 50 खोली जाएंगी राज्यों के कहाँ खोली जाएंगी, बड़े शहरों, राजधानियों या फिर कहाँ पर, जहां पर उनके हाई कोर्ट्स हैं। क्लियर है भाई लोग, चलिए तो इसको ये पूरा मेंशन समझ में आ गया। जीएसटी नेटवर्क, देखिए ये क्या, जीएसटी नेटवर्क पीएमएलए पर चिंता है। कुछ राज्यों ने जीएसटी नेटवर्क को प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा प्रसादित धन शोधन निवारण अधिनियम के दायरे में लाने के हालिया फैसले के संबंध में आलोचना व्यक्त की है। अब देखो क्या जीएसटी नेटवर्क को कहाँ लाया जा रहा है, आपका पीएमएलए के दायरे में लाने के हालिया फैसले के संबंध में आलोचना व्यक्त की है। कुछ व्यक्तियों ने इसकी, कुछ राज्यों ने इसकी आलोचना व्यक्त की है। किसको, इसको कहाँ ले जा रहा है, तो जीएसटी को कहाँ लेके आया जा रहा है, ये पूरा नेटवर्क को पीएमएलए के अंदर लाया जा रहा है। तो फैसले की आलोचना की है। राजस्व सचिव जो थे उन्होंने इस बात को पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि आपको क्या वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की आवश्यकताओं के अनुरूप है। जो भी ये काम कर रहे हैं तो ये किसके अनुरूप है, FATS फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अनुरूप ये कार्य किए जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप टेंशन फ्री रहिए। तो अब बात करते हैं इसी मुद्दे से जुड़ी हुई एक क्या चीज, जीएसटी काउंसिल के बारे में। यहाँ से आपसे पेपर पूछा जा सकता है। तो जीएसटी काउंसिल क्या है, तो जीएसटी काउंसिल है क्या, अबाउट जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में वस्तु एवं सेवा का जीएसटी के कार्यवाही से संबंधित मुद्दों की सिफारिशों के लिए जिम्मेदार है। क्लियर है। तो ये क्या है, जीएसटी से संबंधित मुद्दे जितने भी हैं उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। संशोधित संविधान अनुच्छेद 279A के फर्स्ट के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो ये आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है। जीएसटी फॉर्मेट किसके द्वारा की जाती है, 279A के द्वारा, ए के फर्स्ट पॉइंट के द्वारा आपका क्या, प्रेसिडेंट साहब के द्वारा ये जारी की जाती है। सदस्य कौन से होते हैं, तो परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री, सेंट्रल जो वित्त मंत्री होते हैं अध्यक्ष, और केंद्र से केंद्रीय राज्य मंत्री, ठीक है, केंद्र से केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, ये दो शामिल होते हैं। उसके अलावा कहां से होते हैं, राज्य का वित्त सचिव, राज्य का एक वित्त या कराधान प्रभारी अधिकारी या फिर किसी अन्य मंत्री के रूप में इसका नामित किया जाता है। तो राज्यों के वित्त मंत्री और सेंट्रल का कौन सा, सेंट्रल वित्त मंत्री, तो केंद्रीय वित्त मंत्री, और साथ में केंद्र का ही जो होता है राज्य वित्त मंत्री, ये लोग, और साथ में किसके, राज्यों के वित्त मंत्री या फिर किसी एक मंत्री को जो भी नामित कर दिया जाए इसके सदस्य होंगे। ठीक है,
चलिए धन्यवाद दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए। कहाँ पर? रिजल्ट ग्रुप पर। आपको अलग अलग जानकारी डेली मिलेगी करंट अफेयर्स के माध्यम से। ये बहुत बड़ी टॉपिक थी। चलिए दोस्तों, इस तरीके से आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नई जानकारी के साथ जुड़े रहिए रिजल्ट ग्रुप पर। जय हिंद दोस्तों।